नमस्कार। पेश है मंटो की शख्सियत का रेखा चित्र जिसे खुद मंटो ने पेश किया है। मंटो मंटो के मुतालिक अब तक बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, इसके हक में कम और खिलाफ ज़्यादा। ये तहरीरें अगर पेश नज़र रखी जाएं तो कोई साहब अक्ल मंटो के मुतालिक कोई सही राय कायम नहीं कर सकता। मैं ये मजमून लिखने बैठा हूँ और समझता हूँ कि मंटो के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक लिहाज से आसान भी है, इसलिए कि मंटो से मुझे क़ुर्बत का शरफ़ हासिल रहा है। और सच पूछिए तो मंटो का मैं हमजाद हूँ। अब तक इस शख्स के बारे में जो कुछ लिखा गया है मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जो कुछ उन मज़ामीन में पेश किया गया है हकीकत से बालातर है। बाज़ उसे शैतान कहते हैं, बाज़ गंजा फरिश्ता। ज़रा ठहरिए, मैं देख लूँ कहीं वो कम वक्त कहीं सुन तो नहीं रहा। नहीं, ठीक है, मुझे याद आ गया कि ये वक्त है जब वो पिया करता है। उसको शाम के 6 बजे के बाद कड़वा शरबत पीने की आदत है। हम इकट्ठे ही पैदा हुए और ख्याल है कि इकट्ठे ही मरेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि सआदत हसन मर जाए और मंटो न मरे। और हमेशा मुझे यह अंदेशा बहुत दुख देता है, इसलिए कि मैंने उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। अगर वो जिंदा रहा और मैं मर गया तो ऐसा होगा कि अंडे का खौल तो सलामत है और इसके अंदर की जर्दी और सफ़ेदी गायब हो गई। अब मैं ज़्यादा तमहीद में जाना नहीं चाहता, आपसे साफ कह देता हूँ कि मंटो ऐसा वन टू आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जिसे अगर जमा किया जाए तो वो 3 बन जाए। मुसल्लस के बारे में इसकी मालूमात काफ़ी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी उसकी तसलीस नहीं हुई। ये इशारे ऐसे हैं जो सिर्फ बाफहम सामईन ही समझ सकते हैं। यूँ तो मंटो को मैं इसकी पैदाइश से ही जानता हूँ। हम दोनों इकट्ठे ही वक्त 11 मई सन 1912 ईस्वी को पैदा हुए, लेकिन उसने हमेशा ये कोशिश की कि वो खुद को कछुआ बनाए रखे। जो एक दफ़ा अपना सर और गर्दन अंदर छुपा ले तो आप लाख ढूंढते रहें तो इसका सुराग न मिले। लेकिन मैं भी आखिर उसी का हमजाद हूँ। मैंने उसकी हर जुम्बिश का मुताला कर ही लिया। लीजिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह खर्जात अफसाना निगार कैसे बना। तनकीद निगार बड़े लंबे चौड़े मज़ामीन लिखते हैं, अपनी हमादानी का सबूत देते हैं, शोपनहावर, फ्रायड, हीगल, नीत्शे, मार्क्स के हवाले देते हैं, मगर हकीकत से कोसों दूर रहते हैं। मंटो की अफसाना निगारी 2 मुतजाद अनासिर के तसादुम का बाइस है। उसके वालिद, खुदा उन्हें बख्शे, बड़े सख्तगीर थे और इसकी वालिदा बेहद नरम दिल। इन 2 पाठों के अंदर पिसकर ये दाना या गंदुम किस शक्ल से बाहर निकला होगा इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अब मैं इसकी स्कूल की ज़िंदगी की तरफ आता हूँ। बहुत ही ज़हीन लड़का था और बेहद शरीर। इस ज़माने में इसका कद ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फुट होगा। वो अपने बाप का आखिरी बच्चा था। उसको अपने माँ बाप की मोहब्बत तो मैसर थी, लेकिन उसके 3 बड़े भाई जो उम्र में उससे बहुत बड़े थे और विलायत में तालीम पा रहे थे, उनसे उसको कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला, इसलिए कि वो सौतेले थे। वो चाहता था कि वो इससे मिलें, इससे बड़े भाइयों ऐसा सुलूक करें। ये सुलूक उसे उस वक्त नसीब हुआ जब दुनिया अदब उसे बहुत बड़ा अफसाना निगार तस्लीम कर चुकी थी। अच्छा, अब उसकी अफसाना निगारी के मुतालिक सुनिए। वो अव्वल दर्जे का फराड है। पहला अफसाना उसने बाउनवान तमाशा लिखा, जो जलियांवाला बाग के खूनी हादसे से मुतालिक था। ये उसने अपने नाम से न छपवाया। यही वजह है कि वो पुलिस के दस्तबुरद से बच गया। उसके बाद उसके मुतलवन मिजाज में एक लहर पैदा हुई कि वो मज़ीद तालीम हासिल करे। यहाँ उसका जिक्र दिलचस्पी से खाली न होगा कि उसने इंट्रेंस का इम्तहान दोबारा फेल होकर पास की, वो भी 3rd डिवीज़न में। और आपको सुनकर ये हैरत होगी कि वो उर्दू के पर्चे में नाकाम रहा। अब लोग कहते हैं कि वो उर्दू का बहुत बड़ा अदीब है, और मैं ये सुनकर हंसता हूँ, इसलिए कि उर्दू अभी उसे नहीं आती। वो लफ्ज़ों के पीछे यूं भागता है जैसे कोई जाल वाला शिकारी तितलियों के पीछे।
जो उसके हाथ नहीं आती। यही वजह है कि उसकी तहरीरों में खूबसूरत अल्फाज की कमी है। वो लठ मार है, लेकिन जितने लठ उसकी गर्दन पर पड़े हैं उसने बड़ी खुशी से बर्दाश्त किए हैं। उसकी लठबाजी आम मुहावरे के मुताबिक जाटों की लठबाजी नहीं है, वो बनोट और फिकैत है। वो एक ऐसा इंसान है जो साफ और सीधी सड़क पर नहीं चलता, बल्कि तने हुए रस्से पर चलता है। लोग समझते हैं कि अब गिरे, लेकिन वो कम वक्त आज तक कभी नहीं गिरा। शायद गिर जाए औंधे मुंह कि फिर ना उठे, लेकिन मैं जानता हूं कि मरते वक्त वो लोगों से कहेगा कि मैं इसलिए गिरा था कि गिरावट की मायूसी खत्म हो जाए। मैं इससे पेशतर कह चुका हूं कि मंटो अव्वल दर्जे का फराड है। इसका मजीद सबूत यह है कि वो अक्सर कहा करता है कि वो अफसाना नहीं सोचता, खुद अफसाना उसे सोचता है। ये भी एक फराड है। हालांकि मैं जानता हूं कि जब उसे अफसाना लिखना होता है तो उसकी वही हालत होती है जब किसी मुर्गी को अंडा देना होता है, लेकिन वो ये अंडा छुप कर नहीं देता, सबके सामने देता है। इसके दोस्त यार बैठे हुए हैं, इसकी 3 बच्चियां शोर मचा रही होती हैं और वो अपनी मखसूस कुर्सी पर उकड़ू बैठे अंडे दिए जाता है। बाद में चूहों चूहों करते अफसाने बन जाते हैं। उसकी बीवी उससे बहुत नाला है। वो उससे अक्सर कहा करती है कि तुम अफसाना निगारी छोड़ दो, कोई दुकान खोल लो। लेकिन मंटो के दिमाग में जो दुकान खुली है उसमें मनियारी के सामान से कहीं ज़्यादा सामान मौजूद है। इसलिए वो अक्सर सोचा करता है कि अगर मैंने कभी कोई स्टोर खोल लिया तो ऐसा न हो कि वो कोल्ड स्टोरेज यानी सर्द खाना बन जाए, जहां उसके तमाम ख्यालात और अफकार मुंजमद हो जाएं। मैं ये मजमून लिख रहा हूँ और मुझे डर है कि मंटो मुझसे खफा हो जाएगा। उसकी हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, मगर खफगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। खफगी के आलम में वो शैतान बन जाता है, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों के लिए, और वो चंद मिनट अल्लाह की पनाह। अफसाना लिखने के मामले में वो नखरे ज़रूर बघारता है, लेकिन मैं जानता हूँ, इसलिए कि इसका हमजाद हूँ, कि वो फराड कर रहा है। उसने एक दफ़ा खुद लिखा था कि उसकी जेब में बेशुमार अफसाने पड़े होते हैं। हकीकत उससे बरक्स है। जब उसे अफसाना लिखना होगा तो वो रात को सोचेगा, उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। सुबह 5 बजे उठेगा और अखबारों से किसी अफसाने का रस चूसने का ख्याल करेगा, लेकिन उसे नाकामी होगी। फिर वो गुस्ल खाने में जाएगा। वहाँ वो अपने शोरीदा सर को ठंडा करने की कोशिश करेगा कि वो सोचने के काबिल हो सके, लेकिन नाकाम रहेगा। फिर झुंझलाकर अपनी बीवी से खाम-खा का झगड़ा शुरू कर देगा। यहाँ से भी नाकामी होगी तो बाहर पान लेने के लिए चला जाएगा। पान उसकी टेबल पर पड़ा रहेगा, लेकिन अफसाने का मौजू उसकी समझ में फिर भी नहीं आएगा। आखिर वो इंतकामी तौर पर कलम या पेंसिल हाथ में लेगा और 786 लिखकर जो पहला फ़िक्रा उसके जहन में आएगा उससे अफसाने का आगाज़ कर देगा। बापू गोपीनाथ, तोबा टैक्सी, हतक, मम्मी, मोजेल, ये सब अफसाने उसने उसी फराड तरीके से लिखे हैं। ये अजीब बात है कि लोग उसे बड़ा गैर मजहबी और फुहश इंसान समझते हैं, और मेरा भी ख्याल है कि वो किसी हद तक उस दर्जा में आता है, इसलिए कि अक्सर औकात वो बड़े गहरे मौज़ूआत पर कलम उठाता है और ऐसे अल्फाज अपनी तहरीर में इस्तेमाल करता है जिन पर एतराज़ की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब भी उसने कोई मजमून लिखा, पहले सफ़े की पेशानी पर 786 ज़रूर लिखा, जिसका मतलब है बिस्मिल्लाह। और ये शख्स जो अक्सर खुदा से मुनक्किर नज़र आता है, कागज़ पर मोमिन बन जाता है। ये वो कागज़ी मंटो है जिसे आप कागज़ी बादामों की तरह सिर्फ उंगलियों में ही तोड़ सकते हैं, वरना वो लोहे के हथौड़े से भी टूटने वाला आदमी नहीं। अब मैं मंटो की शख्सियत की तरफ आता हूँ। जो चंद अलकाब हैं बयान किए देता हूँ। वो चोर है, झूठा है, दगाबाज है और मजमागीर है। उसने अक्सर अपनी बीवी की गफलत का फ़ायदा उठाते हुए कई 100 रुपये उड़ाए हैं। उधर 800 ला के दिए और चोर आंख से देखता रहा कि उसने कहाँ रखे हैं, और दूसरे दिन उसमें से एक सब्ज़ा गायब कर दिया। और उस बेचारी को जब अपने इस नुकसान की खबर हुई
तो उसने नौकरों को डांटना डपटना शुरू कर दिया। यूं तो मंटो के मुतालिक मशहूर है कि वो रास्तगो है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक करने के लिए तैयार नहीं। वो अव्वल दर्जे का झूठा है। शुरू उसका झूठ उसके घर चल जाता था, इसलिए कि उसमें मंटो का एक खास टच होता था। लेकिन बाद में उसकी बीवी को मालूम हो गया कि अब तक मुझसे खास मुआमले के मुताबिक जो कुछ कहा जाता था झूठ था। मंटो झूठ बकदर किफ़ायत बोलता है, लेकिन उसके घर वाले, मुसीबत है कि अब ये समझने लगे हैं कि उसकी हर बात झूठी है, उस तिल की तरह जो किसी औरत ने अपने गाल पर सुरमे से बना रखा हो। वो अनपढ़ है, इस लिहाज से उसने कभी मार्क्स का मुताला नहीं किया। फ्राइड की कोई किताब आज तक उसकी नज़र से नहीं गुजरी। हेगल का वो सिर्फ नाम ही जानता है। एवल्क एलिस को वो सिर्फ नाम से जानता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि लोग, मेरा मतलब है तनकीद निगार, ये कहते हैं कि वो इन तमाम मुफक्किरों से मुतासिर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मंटो किसी दूसरे शख्स के ख्याल से मुतासिर होता ही नहीं। वो समझता है कि समझाने वाले सब शुगद हैं। दुनिया को समझाना नहीं चाहिए, उसको खुद समझना चाहिए। खुद को समझा समझा कर वो एक ऐसी समझ बन गया जो अक्ल व फहम से बालातर है। बाज़ औक़ात ऐसी उठपटांग बातें करता है कि मुझे हंसी आती है। मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मंटो, जिस पर फहश निगारी के सिलसिले में कई मुकदमे चल चुके हैं, बहुत तहारत पसंद है। लेकिन मैं ये भी कहे बगैर नहीं रह सकता कि वो एक ऐसा पाअंदाज है जो खुद को झाड़ता पटकता रहता है। शुक्रिया।